नमस्कार, मैं हूं एम के मेहता और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस, जो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चे जो होते हैं मतलब इसको पजल समझते हैं। ये बहुत ही आसान है समझना। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंथेसिस क्या है? व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का जो हिंदी मीनिंग होता है संश्लेषण होता है। संश्लेषण या आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन, एकीकरण, ना बहुत सारे कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन हम याद करते हैं। डेफिनेशन, सिंथेसिस इज द प्रोसेस। सिंथेसिस जो होता है एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया ऑफ बाइंडिंग। बाइंडिंग बांधना, समेटना कह सकते हैं। बाइंडिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी किसी वाक्य के पार्ट्स को बांधता है इनटू अ होल, एक साथ। अर्थात आप कह सकते हो सिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस के पार्ट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। हिंदी में हम लिखे हैं संश्लेषण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस भी कर सकते हो, जोड़ करके एक सिंपल बना देना, एक कंपाउंड बना देना या एक कॉम्प्लेक्स बना देना ही कहलाता है सिंथेसिस। फिर से एक बार, सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाता है। सिंपल सेंटेंस को सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये कहलाता है सिंथेसिस। सिंपल किसे कहते हैं हम बाद में सवाल करते हैं, पहले इसका पार्ट्स देखते हैं। सिंथेसिस के तीन पार्ट्स। सिंथेसिस कितने पार्ट्स? तीन पार्ट्स। फिर से, सिंथेसिस के तीन पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिर से, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब सवाल ये, सिंपल किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो उसे हम बारी बारी से देखते हैं। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, वो लाइन से जानेंगे पहले। तो सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ड होता है। अब सवाल ये हुआ, फाइनाइट वर्ड किसे कहेंगे सर? फिर से, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ड होता है। और अब जान सकते हो सिंपल सेंटेंस यहाँ बगल में लिखा होगा फाइनाइट वर्ब प्लस इसमें कोऑर्डिनेट कनेक्शन नहीं आएगा। और कंपाउंड किसे कहते हैं हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कनेक्शन आता है। अब कनेक्शन थोड़ा जानना पड़ेगा, इसको हम जब पार्ट्स 2 लेकर वीडियो आएंगे तो समझाएंगे। पार्ट्स 2 में पहले हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस अगले पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स भी अगले पार्ट्स में। उसके पहले कुछ जान लेते हैं। एक मिनट। कंपाउंड जो होता है इसमें कोऑर्डिनेट कनेक्शन जुड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कनेक्शन जुड़ा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कंपाउंड तब कहेंगे जब इसमें कोऑर्डिनेट कनेक्शन होते हैं। इसके कुछ टेबल देंगे हम याद करने के लिए। अब कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें सब ऑर्डिनेट कनेक्शन जुड़े होते हैं। तो दोनों जानने के पहले हम लोग ये जानते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का एक डेफिनेशन लिखते हैं हम। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल किसे कहते हैं? सिंपल कहेंगे, सिंपल सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें क्या हो, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब होता है। अब पूछोगे सर फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो फाइनाइट वर्ब जो होता है आप लिख सकते हैं, फाइनाइट वर्ब जो होता है उस वर्ब को कहते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बदलता है। जैसे अगर किसी वाक्य में एम है तो V4 लेता है, आई एम प्लेइंग ना, आई एम गोइंग। अगर हैव है तो V3 लेता है ना। जैसे एक और देखते हैं, फिर से इसको लिख लेते हैं। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, अकॉर्डिंग बदलता है, उसे फाइनाइट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम समझिए आप, ही वॉन्ट्स टू गो। अगर बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो, आप यहाँ देख लो ही वॉन्ट्स हो गया और आई वॉन्ट हो गया, तो वॉन्ट्स और वॉन्ट यहाँ चेंजिंग हो रहा सब्जेक्ट के अनुसार, ये कहलाता है फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो नहीं बदलता है उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। ओके,
तो हम लोग अभी सीखे हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। और फिर सवाल ये रहा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं सर। तो फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जिसमें एक जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे मैंने समझाया, ही वॉन्ट्स टू गो, आई वॉन्ट टू गो। ओके, यानी वॉन्ट्स वॉन्ट चेंजिंग हो रहा है सब्जेक्ट के अनुसार, और एक चेंजिंग नहीं हो रहा। टू गो सेम सेम, इसे कहेंगे नॉन फाइनाइट। ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अब कुछ और उदाहरण दे सकते हो, जैसे में एम इज आर के बाद क्रिया कौन सा रूप होता है, क्रिया का चौथा रूप, तो ये फाइनाइट वर्ब हुआ। तो हमने सीखा सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सवाल रहा, हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का हम लोग सिंथेसिस कैसे बनाएंगे, उसके बाद सीखेंगे हम लोग अगले वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे बनाएंगे। फिर थर्ड पार्ट लेकर आएंगे हम। थर्ड पार्ट में सीखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे करें। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स सिंथेसिस। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फॉर्म सिंपल सेंटेंस, यानी हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म करें। हमने अभी जस्ट देखा कि सिंथेसिस के लिए 3 विधियां हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड में बनाना, मतलब कंपाउंड चेंज करना, फिर कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं अभी सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए भी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपल मेथड है। पार्टिसिपल के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है। और भी विधियां हैं, हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है पढ़े, इसमें कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो पार्टिसिपल मेथड कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। पार्टिसिपल मेथड के तहत हम जानते हैं पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पार्टिसिपल। एक जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल मेथड के तहत 3 विधि मिलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी 3 विधियों से बनाएंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस। कौन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, अर्थात सिंथेसिस के तहत सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट विधि है पार्टिसिपल मेथड, और पार्टिसिपल मेथड के तहत हम लोग 3 प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, जोड़ेंगे वाक्य को, तो सेंटेंस देखेंगे हम लोग इसके बाद। तो पार्टिसिपल जो मेथड है, तो पार्टिसिपल मेथड के तहत हम लोग 3 तरह से सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। 3 प्रकार से सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो पार्टिसिपल जो होते हैं 3 प्रकार के, हम लोग फिर से याद कर लेते हैं। पार्टिसिपल जो होता है 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 आएगा, उसमें बीइंग भी लगा रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्रिया का दूसरा फॉर्म होगा, इससे बनाएंगे हम लोग। और परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस V3 से। एक सवाल, क्वेश्चन ये जग रहा है, क्वेश्चन अराइजेज कि पार्टिसिपल का प्रयोग आखिर कब करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। फिर से हमने जस्ट अभी बताया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। पार्टिसिपल मेथड है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रीपोजिशन मेथड है, इंफिनिटिव मेथड मिलेगा, रिमूवल टू मेथड मिलेगा, यानी बहुत सारी विधियां हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल मेथड, अर्थात सिंपल सेंटेंस बनाने का फर्स्ट विधि पार्टिसिपल मेथड। तो पार्टिसिपल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, पास्ट V2 और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होगा हैविंग V3 से बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पे जग रहा है कि जो क्वेश्चन ये है कि पार्टिसिपल का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कब करते हैं, व्हेन वी यूज पार्टिसिपल मेथड टू फॉर्म सिंपल सेंटेंस। तो जवाब देना होगा आपको जब दोनों सेंटेंस देखेंगे हम लोग, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है एक ही हो, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो और काम जो है एक काम के बाद दूसरा काम हुआ हो, या थोड़ा सा टाइम इंटरवल ज्यादा हो चाहे टाइम इंटरवल कम हो, तो वहां पे हम लोग सोचेंगे कि पार्टिसिपल मेथड से ही बनता है। फिर से माइंड अप कीजिएगा, पार्टिसिपल मेथड इस्तेमाल कब करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो बोलना होगा कि पार्टिसिपल मेथड का प्रयोग तब करेंगे जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो
गौर कीजिएगा, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो और काम जो है एक काम दूसरे काम के बीच जो है अंतर या थोड़ा सा ज्यादा हो या कम हो, तो हम लोग पार्टिसिपल मेथड से बनाते हैं। तो देखते हैं हम टाइप फर्स्ट के तहत पार्टिसिपल मेथड में प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे बनाएंगे। टाइप फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। टाइप फर्स्ट ये है कि पार्टिसिपल मेथड से बनाएंगे। तो देखते हैं, जब दो सेंटेंस दिया गया हो और दोनों का जो सब्जेक्ट जो है एकदम सेम हो, लिखा भी है, देख लीजिए, जब दो सेंटेंस दिया गया हो और दोनों का सब्जेक्ट सेम हो तथा एक वाक्य से रीजन कारण दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध हो। फिर से, एक वाक्य से रीजन और दूसरे वाक्य से कारण, यानी रीजन कारण और दूसरे वाक्य से आउटकम परिणाम का बोध हो, तो करना क्या आपको, फर्स्ट सेंटेंस को जो सब्जेक्ट और एक्सुअली वर्ब होगा उसको हटा देना है और उसके स्थान पे लगाना, आपको बीइंग लगाना है, उसके स्थान पे बीइंग लगाना है। और दूसरे सेंटेंस जो है को शुरू करने पहले कोमा लगा देना है और सारा सेंटेंस को बाद वाला छाप देना है, लिख देना है। देखते हैं सेंटेंस लिखा हुआ, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। ही कैन सॉल्व दिस पेपर, वह इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। तो सॉल्व कर सकता है, ये जो परिणाम है सॉल्व करने का, तो उसका मतलब ये कारण क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर कारण मतलब इंटेलिजेंट है तो परिणाम क्या निकलेगा, वो पेपर सॉल्व कर सकता है। यानी एक सेंटेंस में रीजन का बोध हो रहा है, रीजन, और दूसरे सेंटेंस में आउटकम निकल रहा है, परिणाम, रिजल्ट आ रहा है, आउटकम। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट और एक्सुअली वर्ब को, अच्छा आप देख सकते हो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है। तो ऐसे सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए आपको फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट और एक्सुअली वर्ब को हटाकर लगाना क्या है, बीइंग लगाना है। तो लगाइए, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बीइंग, BEING, बीइंग इंटेलिजेंट, फिर कोमा देना होगा, फर्स्ट सेंटेंस खत्म करना कोमा देना है, ठीक है। उसके बाद सारा सेंटेंस को लिख देना है, ही कैन सॉल्व दिस पेपर, ही कैन सॉल्व दिस पेपर, अर्थात हिंदी हुआ, पहले सेंटेंस क्या था, वह तेज है, वह इस सवाल पेपर को सॉल्व कर सकता है। और जब कॉम्बिनेशन किए हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाए तो इसका हिंदी हुआ, तेज होने के नाते, तेज होने के कारण वह इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। ओके, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम पुअर, यानी मैं जो हूँ गरीब हूँ, ये मेरा कारण है, मेरा गरीब हूँ। आई कांट बाई अ कॉस्टली साड़ी, मैं महंगा साड़ी नहीं खरीद सकती, मैं गरीब हूँ, मैं महंगा साड़ी नहीं खरीद सकती, यानी साड़ी नहीं खरीद पाने का कारण क्या है, तो गरीबी है उसका। और जब गरीब है तो परिणाम क्या निकल रहा है कि वो महंगा साड़ी खरीद नहीं सकती। यानी इसको बनाएंगे हम लोग सेम, पहले वाक्य सब्जेक्ट और एक्सुअली वर्ब को हटाइए, लगाना क्या है, बीइंग लगाना है, बीइंग। ओके, बीइंग के बाद जो बचा पुअर लिखिए, उसके बाद कोमा लगाइए, फुल स्टॉप को हटा के कोमा लगाना है। बाकी सेकंड सेंटेंस को छाप दीजिए, I can't buy a costly साड़ी। तो उसी प्रकार आप इसे बना सकते हैं, she is weak, वह कमजोर है, she can't do this work, वह इस काम को नहीं कर सकती। तो आप बनाइएगा, she is को हटाएंगे और क्या लाएंगे, being लाएंगे। तो being weak यानी कमजोर होने के कारण she can't do this work। तो हम लोग इसके बाद टाइप 2 देखते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्ड हो, जिसमें एक कार्ड के बाद दूसरा कार्ड शुरू हुआ हो, तो दोनों कार्ड की अगर टाइम इंटरवल कम हो, अथवा कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोई कार्ड पहले ही चल रहा था, उसके बाद दूसरा कार्ड शुरू हुआ हो, तो इन सेंटेंसेस को हम लोग सिंथेसिस अर्थात कॉम्बिनेशन संश्लेषण कैसे करें। तो पार्टिसिपल मेथड, क्रिया का चौथा रूप, यानी जो क्रिया पहले हुई है
उसका भी4 कर लेना है। आइए वाक्य के द्वारा समझते हैं। सेंटेंस ये है, ही सॉ द लायन, उसने शेर को देखा। ओके, ही रन अवे, वो भाग गया, देखा भाग गया। तो दोनों बीच देखने वाला काम और भागने वाला काम के बीच जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो जो क्रिया पहले हुआ, देखने का काम पहले हुआ, भागने का काम बाद में, तो जो कार्य यानी क्रिया पहले हुआ उसका भी4 कीजिए। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, देखने का काम पहले, तो सी का भी4 एंड सी हो जाएगा, सीइंग द लायन, उसको कोमा लगा देंगे। ठीक है, सीइंग द लायन, उसके बाद सारा सेंटेंस को रख देना है, ही रन अवे। एक सेंटेंस और देखते हैं, लिखा हुआ आई हर्ड, मैंने सुनी, अ नॉइज, शोरगुल, मैंने शोरगुल सुनी। आई गॉट अप, मैं जग गया, अरे आवाज सुना, जग गया होगा। तो दोनों बीच जो है सुनना, शोरगुल सुनना और जगना के बीच में जो टाइम इंटरवल जो है, समय जो अंतराल है बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। तो इन सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे भी4 के माध्यम से, पार्टिसिपल के माध्यम से। तो जो क्रिया पहले हुई है, इसमें कौन सा काम पहले हुआ, जगने का कि सुनने का? सुनने का। तो जो क्रिया पहले उसमें आइंज लगाई, तो हियरिंग वाला काम पहले होगा, तो हर्ड का भी4 हियरिंग हो जाएगा। आप इसको बनाएंगे हियरिंग, HEARING, हियरिंग, उसके बाद अ नॉइज, हियरिंग अ नॉइज, उसके बाद क्या लगाना है, कोमा लगाइए, आई गॉट अप, उसके बाद सारा सेंटेंस को रख देते हैं, आई गॉट अप। इसका हिंदी होगा, शोरगुल सुनते ही मैं जग गया। एक और सेंटेंस के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैं अपना कपड़ा खोल दिया, टुक ऑफ कर दिया, खोल दिया। तो घर पहुंचा पूरा होगा। तो इसमें टाइम इंटरवल बहुत कम है। उसी तरह जोड़ेंगे सेम, जो क्रिया पहले, तो घर पहुंचने का काम पहले हुआ है, तो उसका भी4 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, रीचिंग होम, घर पहुंचते ही। बाकी सारा सेंटेंस को हम लोग लिख देंगे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। इसके बाद वो टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में लोग आते हैं, टाइप 3 की तरह देखेंगे, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य हो, जिसमें एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, तो दोनों कार्य के बीच टाइम जो इंटरवल होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर्याप्त होगा। हम लोग टाइप 2 में करें थोड़ा मिनिमम टाइम अंतराल, लेकिन इसमें थोड़ा पर्याप्त समय मिलेगा। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे हैविंग प्लस भी3 के द्वारा। ठीक है, तो जो कार्य पहले किया गया हो, फिर से जो कार्य पहले किया गया हो, तो उस वाले सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा उसका हैविंग के बाद तीसरा रूप इस्तेमाल कर लेंगे, और उसमें का जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब होगा हटा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ जो कार्य पहले हो उस वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को हटाइए, और उसी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा उसका भी3 कर लेंगे हैविंग के बाद। ओके, उसके बाद कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप के बदले, और बाकी सारे सेंटेंस को लिख देते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस ये है, he finished his work, he, उसने, finished समाप्त किया, his work अपना काम, उसने अपना काम समाप्त किया। he went to play cricket, उसके बाद क्रिकेट खेलने चला गया। तो कुछ दोनों कार्य के बीच, काम समाप्त करने और क्रिकेट खेलने जाने के बीच जो है थोड़ा टाइम जो है पर्याप्त बच रहा है, कुछ एनफ टाइम मिल रहा है। तो इन सेंटेंसेस को बनाएंगे हम लोग कैसे, हैविंग के द्वारा, हैविंग प्लस भी3। तो जो काम पहले हुआ हो, तो काम समाप्त पहले किया है, उसके बाद खेलने गया है, तो जिस काम को पहले किया उस सेंटेंस वाले क्रिया का उठाएंगे हम लोग, हैविंग के बाद रख देंगे। तो हैविंग, इसका तीसरा फॉर्म करना है, तीसरा फॉर्म, तो फिनिश का हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड his work। अब फुल स्टॉप के बदले में कोमा लगाना है। क्या लगाना है, कोमा। उसके बाद सारा सेंटेंस पूरा लेना है, he went to play cricket। इसका हिंदी क्या हुआ,
अपना काम समाप्त किए जाने के बाद या अपना काम समाप्त करने पर वह क्रिकेट खेलने चला गया। ओके, अर्थात ये सिंथेसिस कंप्लीट हुआ दोनों सेंटेंस का। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई कंप्लीट द वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार चला गया। तो थोड़ा सा समय जो पर्याप्त है। सेम बनाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस का जो क्रिया है कंप्लीट, तो हैविंग कंप्लीटेड कीजिए, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, यानी काम समाप्त करने पर कोमा देंगे फुल स्टॉप बदले में। काम समाप्त करके मैं कहां चला गया? आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार चला गया। एक और सेंटेंस है, सी टुक टी, उसने चाय ली, चाय पी और वह पटना चली गई। थोड़ा समय पर्याप्त बच रहा है, तो ऐसे बनाएंगे। हैविंग, तीसरा कौन टुक का टेकन होता है, हैविंग टेकन टी, कोमा देंगे, सी वेंट टू पटना। इसके बाद टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में ये है, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम लोग बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। देखते हैं तो कुछ लिखा हुआ है, जब हमें यह दिखाई दे कि एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए, तथा दूसरा सेंटेंस जो पैसिव रूप में हो। पैसिव करने का मतलब ये हुआ कि वॉज वर्ब के बाद तीसरा रूप क्रिया का, या एमिजर के बाद तीसरा रूप पैसिव रूप में हो, तो उससे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया का दूसरा रूप इस्तेमाल करके बनाएंगे। सेंटेंस देखते हैं, आई फाउंड माई पेंसिल, मैंने अपना पेंसिल पाया, जब मुझे मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया। तो इन सेंटेंस को हम लोग भी कैसे बनाते हैं? इसको सिंथेसिस करने के लिए आई फाउंड माई लॉस्ट पेंसिल, पेंसिल। जब एक वाक्य जो हो, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, यानी पेंसिल की ईट है और एक पैसिव रूप में ईट वॉज, देखिए वॉज भीखरी, वॉज भीखरी, वॉज भीखरी, सब पैसिव रूप में है। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे इस तरह से, आई फाउंड माई लॉस्ट पेंसिल। उसी तरह से बना सकते हो, आई सॉ लायन, मैंने एक सीन देखा, द लायन वॉज वुंडेड, वो घायल हो गया था। पैसिव रूप में है, पैसिव क्या है ना ये, तो बनाइएगा इसको, आई सॉ अ wounded lion, I saw a wounded lion. ओके, एक और सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, I saw a rose, मैंने एक गुलाब देखा, it was faded, यह मुरझाया हुआ था। यही पैसिव रूप में है, वह उसके बाद भीतरी। तो आप कर सकते हो शॉर्टकट में इसको आई कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, I saw a faded rose। यानी हम लोग देखिए इसमें कि जब भी सेकंड सेंटेंस पैसिव रूप में हो तो उसको इस प्रकार हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। इसके बाद टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5 में देखते हैं, यदि पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, तो दूसरा वाक्य जो है, सेंटेंस जो है पैसिव में नहीं हो, दूसरे वाक्य के जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको हटा देंगे और उसमें क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगा उसका आईएनजी कर करके हम लोग लिखते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, सी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। लेकिन इसमें ऑलरेडी बिफोर है, इसको बनाते हैं हम सेंटेंस को, आई सॉ हर, और ये सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को हटा देंगे और उसके बाद सारा सेंटेंस को लिख देंगे। इस तरह हम लोग सिंथेसिस सीखे, पार्टिसिपल द्वारा कैसे बनाते हैं सिंथेसिस। इसमें हम लोग 5 टाइप सीखे और इसके बाद हम कई विधि से सीखेंगे और सिंथेसिस करना, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखे। पार्ट्स 1 कंप्लीट हुआ मेरा, पार्ट्स 2 लेकर जब हम आएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कैसे बनाते हैं, प्रेपोजिशन के द्वारा कैसे बनाते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप मुझे बताएंगे कैसा लगा वीडियो, आप जरूर बताइएगा कमेंट्स के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।